हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड। हमारा जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, मतलब कि मैथ्स 2 वाला पार्ट है, उसका ट्राइंगल्स वाला चैप्टर का थर्ड वाला पार्ट। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या किया था? हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे बेसिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम प्रैक्टिस सेट 3.2 के बेसिक्स कंप्लीट करेंगे एंड देन बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस सेट 3.2 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं हम हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट की तरफ। तो जैसा मैंने बताया, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसको हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। मतलब ये जो थ्योरम था, इसी के ऊपर पूरा के पूरा प्रैक्टिस सेट 3.1 बेस था। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम ये जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल है उसको कंप्लीट कर लेंगे। मतलब लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम किया था एक, आज हम कॉन्ग्रुएंस कंप्लीट करेंगे। टॉपिक पर बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या? हमको ये बात पता है कि जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब होता है सेम, या फिर इसी को हम कहते हैं इक्वल। मतलब अगर मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूँ या फिर सेम बोलूँ या फिर इक्वल बोलूँ, तीनों का जो मतलब है वो सेम ही होगा। सपोज अगर मैं इधर लिखूँ कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये है एंगल 50 डिग्रीज का, एंड दूसरा जो एंगल है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी है सपोज 50 डिग्रीज का। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। सपोज मैं इसको नाम दे दूँ ए और इसको नाम दे दूँ बी, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये सिंबल किसका होता है? ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। तो मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, इसी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। अब हम देखेंगे जो कॉन्ग्रुएंसीज है वो ट्राइंगल्स में कैसे काम आती है। मतलब अगर हम दो ट्राइंगल्स लें तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सपोज मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, सपोज ये एक ट्राइंगल है और इसी के जैसा सेम एक दूसरा ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लूँ और इसको इसके साइड में रख दूँ। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए, बी, सी, एंड दूसरे ट्राइंगल को नाम दे दूँ पी, क्यू एंड आर, तो हम यहाँ पर मैं इधर अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब यही दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों एंगल्स ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हुई। क्या प्रॉपर्टीज हुई? सपोज अगर मैं ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है उसका एक साइड उठाऊँ, जैसे सपोज मैंने ये साइड ए बी एक बार समझ लिया कि ये साइड ए बी जो है वो ट्राइंगल ए बी सी का एक साइड है, और पी क्यू जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर का एक साइड है। अगर मैं देखूँ कि ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं बोल दूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है एज वेल एज उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। सिमिलरली ये वाला जो साइड है वो ये वाले साइड के इक्वल रहने चाहिए, और ये वाला जो साइड है वो ये वाले साइड के इक्वल रहना चाहिए। तो इसको भी हम एक एक बार लिख देंगे। सेगमेंट बी सी जो है दैट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर, एंड ये जो सेगमेंट ए सी है दैट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर। सेगमेंट ए सी मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर। अब इसी के जैसे हम जो एंगल्स है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, उनको भी इक्वल कह सकते हैं। सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं या फिर रफ कर देते हैं, और अब हम ट्राइंगल्स के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अगर मैं बोल दूँ ये वाला जो बी है, एंगल बी है, सपोज इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ एंगल बी। अगर ये मैं बोल दूँ कि ये 60 डिग्रीज है, सपोज ये 60 डिग्रीज है, तो इसका मतलब ये जो एंगल क्यू है दैट मस्ट बी ऑल्सो 60 डिग्रीज। मतलब ये वाला जो एंगल क्यू है ये दोनों, ये भी 60 डिग्रीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स एज वेल एज करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो एंगल बी है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू।
सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल ए है दैट मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। और सिमिलर तरीके से ये जो एंगल सी है दैट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, एंगल सी मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। अब हमने ये तो प्रूव कर लिया कि इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे? सपोज हमको दो ट्राइंगल्स दे दिया, ऐसे ही मतलब नॉर्मल दो ट्राइंगल्स दे दिया और हमको बोल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये हमको प्रूव करके बताओ। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसका हमारे पास 4 प्रूफ है, मतलब हम 4 टेस्ट से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहला टेस्ट ASA टेस्ट, सेकेंड टेस्ट SAS टेस्ट, थर्ड टेस्ट जो होगा वो SSS टेस्ट और फोर्थ टेस्ट हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। मतलब ये 4 टेस्ट से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स इक्वल है या नहीं। मतलब अगर ये इन चारों में से कोई एक टेस्ट भी पास कर लिए वो दोनों ट्राइंगल्स ने, इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे इक्वल। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जहाँ पर भी हम अगर लिखे A, जहाँ पर भी A दिखा तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल, और जहाँ पर भी हम लिखे S तो इसका मतलब हो जाएगा साइड। ये बात पूरे के पूरे हमारा जो चैप्टर है उसमें याद रखना। जहाँ पर भी हमको A मिला वहाँ पर एंगल, और जहाँ पर भी S मिला वहाँ पर साइड। इसको एक बार नेक्स्ट पेज पे भी लिख देते हैं ताकि हम जब टेस्ट करें तभी भी हमको सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहे। A मतलब क्या? A मतलब हो जाएगा एंगल, और S मतलब क्या? S मतलब हो जाएगा साइड। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम इसकी हेल्प से एक एक करके सारे टेस्ट जो है, जैसे ASA टेस्ट, SAS टेस्ट, SSS टेस्ट और हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ये चारों टेस्ट एक एक करके हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम बढ़े ASA टेस्ट पर। A का मतलब क्या बताया था मैंने? एंगल। S का मतलब क्या बताया था? साइड। और A का मतलब वापस से एंगल। तो ये ASA टेस्ट जो है इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल, एंगल, साइड, एंगल, टेस्ट। मतलब ये एक टेस्ट है जिसकी हेल्प से हम क्या पता लगा सकते हैं? हम ये पता लगा सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो फर्स्ट टेस्ट की हेल्प से हम ये जानेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ASA टेस्ट का मतलब क्या? अगर कोई दो ट्राइंगल्स गिवन होंगे और हमको ये प्रूफ करना होगा कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हमको ये दिखता है कि दोनों ट्राइंगल्स में अगर एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर एक साइड कॉन्ग्रुएंट है और फिर से एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये वो दोनों जो ट्राइंगल्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज ये दोनों जो हमारे पास ट्राइंगल्स है उसमें अगर हम देखें ये वाला एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों इक्वल है। ये कैसे पता लगा? मैंने एक साइन बना कर रखा है, मतलब ये सर्कल और इधर भी सर्कल है, तो इसका मतलब जो एंगल बी है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। मतलब ये वाला जो कंडीशन है फर्स्ट एंगल इक्वल रहना वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद हमारा एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए। तो इसको भी हम देख लेंगे। ये जो साइन है मतलब एक लाइन है, ये लाइन क्या डिनोट कर रहा है कि ये दोनों साइड्स जो है वो दोनों साइड्स इक्वल है। मतलब ये ट्राइंगल में एक एंगल भी इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सेकंड कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई हो गई। अब क्या बोला है? इधर बोला है कि ये जो थर्ड एंगल मतलब सेकंड एंगल है, लेकिन ये लिस्ट में फर्स्ट क्या आता है? एंगल, फिर सेकंड क्या आता है? साइड, और थर्ड वापस से आता है एंगल। तो जो थर्ड एंगल है वो भी इक्वल रहना चाहिए। तो इधर हम देख सकते हैं कि जो एंगल सी है दैट इज इक्वल टू एंगल आर। कैसे? इधर दोनों की तरफ मैंने सेम साइन बनाया, मतलब इधर दोनों की तरफ मैंने क्रॉस बनाया है। तो इसका मतलब एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो इसका मतलब जो थर्ड टेस्ट है, थर्ड कंडीशन है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये जो ASA टेस्ट है ये पूरी तरीके से ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे? रीज़न लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम रीज़न नहीं लिखते हैं तो मार्क्स हमारा डेफिनेटली कटेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो ट्राइंगल ABC है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। लेकिन बाय विच टेस्ट? हमारे पास 4 टेस्ट है, ये नहीं भूलना है, हमारे पास टोटल 4 टेस्ट है।
और चारों टेस्ट को हमको लगाना है। लेकिन ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से टेस्ट है कॉन्ग्रुएंट हुआ है? ये दोनों ट्राइंगल जो है हमारे ASA टेस्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय ASA टेस्ट, बाय ASA टेस्ट। मतलब हमने ASA टेस्ट लगाकर ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है। आई होप आपको ये जो फर्स्ट टेस्ट था, ये जो 4 टेस्ट में से जो फर्स्ट टेस्ट था वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर जो है SAS टेस्ट। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? ASA टेस्ट। अब क्या है? SAS टेस्ट। इसका मतलब इसी को हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट। मतलब SAS टेस्ट को हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि S का मतलब मैंने आपको बताया था, S का मतलब होता था साइड, एंगल A का होता था एंगल और S का होता था साइड। मतलब इधर क्या है? अगर दो ट्राइंगल्स गिवन होते हैं, अगर वो दोनों ट्राइंगल्स में हमको दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स भी इक्वल होंगे। और उसका रीजन क्या देंगे? उसका रीजन हम देंगे SAS टेस्ट। मतलब अगर एक साइड इक्वल है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स है, तो इसके हेल्प से हम समझते हैं कि SAS टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले इधर क्या है? S मतलब क्या? साइड। मतलब एक साइड कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ट्राइंगल में। तो ये जो एक लाइन है ये क्या डिनोट करता है? कि ये वाला जो साइड है वो ये वाले साइड के इक्वल है। हमको कैसे पता चला? क्योंकि ये वाला जो साइड है उसको एक लाइन कट कर रही है, ये वाली जो लाइन है वो उसको कट कर रही है, और सेम लाइन ये वाली साइड को भी कट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो साइड है दैट इज इक्वल टू दिस साइड। मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब हम देखेंगे कि ए मतलब क्या? एंगल इक्वल है यानी। तो ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल से इक्वल है। मतलब एंगल Z जो है दैट इज इक्वल टू एंगल M। ये कैसे पता लगाया? ये हमने इस तरीके से पता लगाया कि ये वाला जो साइन है, सपोज ये एंगल वाला जो साइन है ये दोनों में कॉमन है। जैसे ये वाला भी इधर है और ये वाला इधर है। इसकी हेल्प से हमने पता लगाया कि ये दोनों जो एंगल्स है वो दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। तो एक बार हम यहाँ पर लिख देंगे कि सेगमेंट XZ is congruent to सेगमेंट LM। मतलब ये वाला जो सेगमेंट है वो ये वाले सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला जो एंगल है एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। और इसके बाद ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया, और बस अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। तो मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम साइन है। मतलब यहाँ पर भी हमको दो लाइंस कट कर रही है साइड को, और यहाँ पर भी दो लाइंस वो वाली साइड को कट कर रही है। इसका मतलब ये वाला कंडीशन था, मतलब SAS का साइड एंगल साइड का जो तीनों कंडीशन थे वो सेटिस्फाई हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेगमेंट YZ। मतलब ये वाला जो सेगमेंट है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MN, कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MN। तो इसका मतलब यहाँ पर एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल XYZ दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN। देयरफॉर बाय SAS टेस्ट हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN। आई होप आपको ये जो SAS टेस्ट था वो भी अच्छे से समझ में आया। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टेस्ट है SSS टेस्ट। मतलब इसका नाम क्या है? साइड 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 टेस्ट। इसका नाम क्या है? साइड 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 टेस्ट। अब आप खुद ही इससे अंदाजा लगा सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट टेस्ट देखा था, इसमें क्या था? एक एंगल एक साइड एंड देन वापस से एक एंगल, मतलब दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए, तब हम ASA टेस्ट लगा सकते हैं। सेकेंड टेस्ट देखें तो इसमें क्या था? SAS, मतलब दो साइड्स इक्वल रहना चाहिए और एक एंगल इक्वल रहना चाहिए। तो इसके बाद हम लगा सकते थे SAS टेस्ट।
अब इधर क्या है, इधर है एस 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 टेस्ट, मतलब तीनों साइड, दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए। इधर हमको गिवन है कि ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर भी एक लाइन है और यहाँ पर भी एक लाइन है, पता चल रहा है। ये तो बस वर्चुअली बस देखकर ही पता चल रहा है। ये वाला जो साइड है ये वाले साइड के कॉन्ग्रुएंट है, और एंड ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता लगाया? ये साइंस की हेल्प से। साइन देखना हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, कोई भी स्टैंडर्ड का हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो हमको डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर इसके कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है, साइड ए बी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एक्स वाई। साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एक्स वाई। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? ये जो साइड ए सी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एक्स एक्स जेड। साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एक्स जेड, एंड साइड बी सी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई जेड। साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड वाई जेड, साइड वाई जेड। इसकी हेल्प से हमने क्या पता लगाया कि ये तीनों साइड्स दोनों ट्राइंगल के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? इसका रीजन हम लिखेंगे एस 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 टेस्ट। क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है, ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है बाय एस एस टेस्ट, एस 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 टेस्ट, बाय एस 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 टेस्ट। मतलब ये टेस्ट से हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो इक्वल है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर, जो कि है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट सबसे ज़्यादा इजी टेस्ट है। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट जब भी दिखा तो वहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स में एक चीज़ कॉमन रहेगी। क्या? वो दोनों ट्राइंगल्स में एक ना एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्रीज का होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। अगर मैं आपको ये पढ़ाऊँ हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज हमेशा एक ऐसा साइड रहता है जो 90 डिग्रीज के अपोजिट रहता है, मतलब वो ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड रहता है। तो इधर क्या है? इधर एक 90 डिग्रीज है, गिवन है। ये तो हमको गिवन है ना कि ये 90 डिग्रीज है। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है 90 डिग्रीज का। तो ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो भी है 90 डिग्री, एंड हाइपोटेन्यूज ये वाले एंगल का 90 डिग्रीज का अपोजिट वाला साइड, मतलब ये वाला साइड, इधर ये वाला साइड हो गया। तो मतलब अगर एक ना एक एंगल 90 डिग्रीज है और उसका हाइपोटेनियस जो है, ये दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है। कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों के बाहर ये वाली साइन है, ये वाले दोनों के ऊपर ये वाली साइन है। तो ये वाली साइन की हेल्प से हमको ये पता चला कि हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। ये वाली साइन की हेल्प से हमको पता चला कि ये दोनों एंगल्स है वो भी 90 डिग्रीज है। अब यहाँ पर एक और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। क्या? कि ये जो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट है इसमें ये दोनों तो चीज़ें होगी, लेकिन उसके साथ साथ या फिर तो ये वाला साइड या फिर तो ये वाला साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये वाला साइड जो है और ये वाला साइड है कॉन्ग्रुएंट, तो इसके बाद ही हम हाइपोटेन्यूज साइड लगा सकते हैं। या फिर अगर मैं बोलूँ कि ये वाला साइड जो है, सपोज ये वाला जो साइड है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला साइड, मतलब इन दोनों साइड में से कोई एक साइड दोनों ट्राइंगल का इक्वल रहना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू टी यू, तो इसके बाद हम लगा सकते हैं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो इसको हम एक बार करके देख लेंगे। हाइपोटेन्यूज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले एक एंगल 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो हमारे पास जो एंगल क्यू है, एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल यू, एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल यू इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। मतलब Q और U दोनों जो एंगल्स है वो इक्वल है 90 डिग्रीज को। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? एक मिनट अच्छे से लिखते हैं। एंगल Q मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल U, एंड दोनों की जो वैल्यू रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 90 डिग्रीज। फिर उसके बाद ये वाला जो साइड है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब क्या? एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका सबसे बड़ा साइड, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या? जिसमें हमको 90 डिग्रीज मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। पता है ना, 3 तरह के ट्राइंगल्स होते हैं।
एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें तीनों जो एंगल्स रहते हैं वो उनका उनका जो एंगल का साइज है वो 90 डिग्री से लेस होता है। मतलब अगर तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम है तो उसको हम बोलेंगे अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, सपोज ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और दोनों के अलावा अगर एक ट्राइंगल में 90 डिग्रीज बन रहा है तो वो ना ऑब्ट्यूज होगा ना अक्यूट होगा, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाला ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल जो है वो है 90 डिग्रीज। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो उनके हाइपोटेन्यूज भी इक्वल रहने चाहिए। तो इसका मतलब जो पी आर है दैट मस्ट बी इक्वल टू एस टी। सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस टी। फिर उसके बाद एक साइड कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए, या फिर तो ये वाली या फिर तो ये वाली। इधर हमने नीचे वाला जो बेस है उसको कॉन्ग्रुएंट माना है, तो मतलब सेगमेंट क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट टी यू। सेगमेंट क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट टी यू। और ये तीनों की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस टी यू। और इसका रीजन क्या होगा, बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। मतलब हमने यहाँ पर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट लगाकर ये पता लगा लिया कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो ट्राइंगल्स है कॉन्ग्रुएंट। अब बढ़ते हैं हम एक एग्जाम्पल की तरफ। इधर मैंने एक एग्जाम्पल बना के रखा है, आपको इधर देखना है कि ये कौन से टेस्ट से प्रूव होता है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सबसे पहले हम एक एक टेस्ट, सारे टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे SAS टेस्ट, या फिर उससे पहले ASA टेस्ट लगाएंगे। हमारा जो फर्स्ट टेस्ट था वो कौन सा वाला था, वो था ASA टेस्ट। तो हम यहाँ पर ASA टेस्ट लगाएंगे। अगर वो नहीं होता है तो SAS लगाएंगे, फिर SSS लगाएंगे, फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूस लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम ASA टेस्ट लगाएं तो ASA टेस्ट के लिए क्या लगता है, दो एंगल्स इक्वल रहने चाहिए और एक साइड इक्वल रहना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो साइड इक्वल है, यहाँ पर दो एंगल नहीं इक्वल है, यहाँ पर दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो साइड है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड। कैसे, क्योंकि यहाँ पर दोनों में एक एक लाइन है, तो ये दोनों तो पता लग गया कि ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके बाद ये पता लग रहा है कि ये वाले एंगल से और ये वाले एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल। इसका मतलब ये वाला जो दोनों ट्राइंगल्स है वो किससे प्रूव हो रहा है, वो हो रहे हैं प्रूफ SAS टेस्ट से। SAS टेस्ट मतलब क्या, साइड एंगल साइड टेस्ट, मतलब दो बार साइड और एक बार एंगल। तो ये वाला जो दोनों ट्राइंगल्स है, तो बाय SAS टेस्ट हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। इसमें अगर एक और एक मॉडिफिकेशन करें, सपोज इसी में हम मॉडिफिकेशन करें, ये वाला जो एंगल की साइन है उसको इरेज कर दें, ये वाले एंगल की साइन को अगर हम इरेज कर दें और हम ये बता दें कि ये वाला जो साइड है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड, तो अब हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, ये बात पे डिपेंड करता है कि अभी करना क्या है। तो इधर हम ASA टेस्ट तो नहीं लगा सकते क्योंकि उसके लिए एंगल चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको एंगल के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। तो अब इधर क्या है कि ये तीनों जो साइड है, ये तीनों साइड के इक्वल है। मतलब ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कौन से प्रूफ से हो रहे हैं, कौन से टेस्ट से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं साइड 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 टेस्ट, मतलब SSS टेस्ट। तो बाय SSS टेस्ट हम ये पता लगा सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो इक्वल है। ऐसे ही मॉडिफिकेशन कर करके हम बाकी सारे जो टेस्ट है उसको भी पता लगा सकते हैं। लेकिन अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये जो दो टॉपिक्स है अभी भी ये मतलब प्रैक्टिस है 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमको दो टॉपिक और कवर करना है। कौन से? सबसे पहले ये वाला करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और दूसरा वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये दोनों टॉपिक्स बाकी है, लेकिन अब हम ये वाले लेक्चर में ये दोनों टॉपिक्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसी से रिलेटेड, ये जो ऊपर वाले जो 4 टेस्ट है उसी से रिलेटेड हम
प्रैक्टिस सेट 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़े आज करेंगे थोड़े कल करेंगे। तो इसके लिए ये दोनों जो टॉपिक्स है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर ये दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हम जाते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 3.2 में हमने जो पढ़ रखा है उसी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन इज ओके जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड थर्ड लेक्चर उसी के बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमने नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ा है उसकी हेल्प लगेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े। इधर लिखा है इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो, मतलब इसके 4 क्वेश्चन है। मतलब प्रैक्टिस सेट 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 4 सब क्वेश्चन है। ये फर्स्ट सब क्वेश्चन, सेकेंड सब क्वेश्चन, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो इधर क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो अ पेयर ऑफ ट्राइंगल इज शोन। इधर क्या दिख रहा है, सब के सब में पेयर ऑफ एंगल दिख रहे हैं। तो इधर लिखा है इक्वल पार्ट्स ऑफ ईच पेयर आर मार्क्ड विद द सेम साइन। मतलब अगर हमको ये बात बताना है कि ये दोनों पार्ट्स ये दोनों ट्राइंगल के इक्वल है तो उनको सेम साइन के हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब बेसिकली हमको इधर टेस्ट की हेल्प से बताना है कि कौन से टेस्ट है ये जो दोनों ट्राइंगल्स है वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमको देख के बताना है कि ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट तो है, ये इतनी बात को हमको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है उसको हमको बताना है। तो इधर मैंने आपको बताया था कि अगर जब भी हमको ये 3 साइन गिवन है, सपोज ये वाला जो साइड है वो ये वाले साइड के इक्वल है। कैसे पता चला, क्योंकि ये सेम साइन से मार्क है। ये वाला जो साइड है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन्स है, मतलब दोनों जो साइड्स है वो एक ही साइन से रिप्रेजेंटेड है। इसका मतलब, और इधर क्या लिखा था कि इक्वल पार्ट्स ऑफ ईच पेयर आर मार्क्ड विद द सेम साइन। मतलब इक्वल पार्ट्स, हर एक ट्राइंगल के जो इक्वल पार्ट्स है वो सेम साइन से मार्क्ड है। मतलब ये वाला जो साइड है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड एंड ये वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब तीनों साइड, दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगाएंगे, यस करेक्ट, हम SSS टेस्ट लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय SSS टेस्ट, SSS टेस्ट वी कैन से कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। और अगर इसी का हमको कोई रीज़न पूछ लेता है, हमको सपोज बताओ, ये क्वेश्चन में तो रीज़न नहीं पूछा है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है कि रीज़न की हेल्प से हमको बताओ कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट कैसे है, तो हम सिंपली रीज़न दे देंगे। रीज़न क्या होगा, ये जो रीज़न है ये क्वेश्चन या आंसर का पार्ट नहीं है, ये बस ऐसे ही एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे करें, तो इसका रीज़न हो जाएगा, सबसे पहले ये वाला साइड को हम ये वाले साइड के कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। हम क्या लिखेंगे, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PQ। देन ये वाले साइड को ये वाले साइड के, मतलब साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। एंड ये वाले साइड को, कौन सा साइड, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, ये वाले साइड को साइड PR को साइड AC से इक्वल कर देंगे। मतलब साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PR। और ये रीज़न होगा हमारा ये वाला टेस्ट लगाने का। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट अगर पूछ लेते तो ये वाला रीज़न हम देके फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर ये लिख दिया तो एग्जामिनर फुल मार्क्स देने से नहीं रोक सकता हमको। सेकंड क्वेश्चन इधर बढ़े तो इधर क्या गिवन है कि ये वाला जो साइड है वो ये वाले साइड से इक्वल है। कैसे, क्योंकि ये दोनों सेम साइन से मार्क्ड है, तो ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल है। तो मतलब एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, फिर उसके बाद ये वाला एंगल ये वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। मतलब एक साइड और एक एंगल तो कॉन्ग्रुएंट है। अब देखना है कौन सा क्या है, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। फिर उसके बाद हमको गिवन है कि ये वाला जो साइड है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला साइड। मतलब यहाँ पर एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर एक और एक साइड
इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर इसको हम कंबाइन करें तो साइड एंगल साइड से हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये बस कंसेप्चुअल पार्ट था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि बाय SAS टेस्ट, SAS टेस्ट, इसका मतलब क्या, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN। और इसका अगर आपको रीजन पूछे तो वही सिमिलर तरीके से सबसे पहले क्या बोलोगे कि ये वाला जो साइड है, साइड XY इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड LM, फिर उसके बाद ये दोनों एंगल्स, एंगल Y और एंगल M कॉन्ग्रुएंट है, फिर उसके बाद ये वाला जो साइड YZ है और साइड MN है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी हेल्प से हम रीजन भी दे सकते हैं और एग्जाम में फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में इधर क्या है, ये वाला जो एंगल है, एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S। कैसे पता चला, दोनों में सर्कल सर्कल करके रखा है, इसका मतलब ये दोनों सेम साइन से मार्क्ड है और सेम साइन से मार्क्ड वाले जो पार्ट्स है ट्राइंगल के वो दोनों इक्वल है। तो मतलब इधर हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल इक्वल है, एंगल। फिर उसके बाद हमको गिवन है कि ये साइड ये वाले साइड के इक्वल है, तो साइड भी इक्वल है, साइड। एंड ये वाला जो एंगल है इधर मार्क नहीं किया मैंने, लेकिन ये वाला और ये वाला मार्क्ड है, मतलब टेक्स्ट बुक में मार्क्ड है, मैंने ये करना थोड़ा भूल गया था। तो ये वाला और मतलब एंगल R एंड एंगल U ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्रॉस मार्क्ड है, तो और अगर सेम साइन से मार्क्ड है तो मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर वापस से एंगल लिख देंगे, एंगल, और तीनों को कंबाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट। मतलब अगर हम एंगल साइड एंगल टेस्ट या फिर ASA टेस्ट लगाए तो हम ये दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, इसको इरेज कर देते हैं, वी कैन राइट बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट या फिर ASA टेस्ट, वी कैन राइट दैट ट्राइंगल PQR is congruent to triangle STU। और इसका रीजन भी सेम, दोनों एंगल्स को एक एक बार कॉन्ग्रुएंट बता देंगे और साइड को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे, एंड देन हम यहाँ पर ये तीनों को मार्क करके इसका रीजन दे देंगे। इसके बाद हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये तो हम मतलब देखकर ही बता सकते हैं कि ये कौन से टेस्ट से होगा। ये होगा हमारे हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से। कैसे, इधर देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है दैट इज 90 डिग्रीज, और दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री है। उसके सामने वाला साइड, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला साइड, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला, ये दोनों सेम साइन से मार्क्ड है, और या फिर तो ये वाला साइड और या फिर तो ये वाला साइड, इन दोनों में से हमको देखना है कि कौन सा साइड हमको गिवन है। हमको ये वाला साइड गिवन है, मतलब ये साइड दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड। तो हम यहाँ पर बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट we can write that triangle LMN is congruent to triangle PTR। आई होप आपको ये वाला आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसका रीजन हमको पूछ ले तो हम इधर वापस से वही करेंगे, क्या करेंगे, सेगमेंट LM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PT, फिर उसके बाद सेगमेंट LN is congruent to segment PR एंड इसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो M है, एंगल M is congruent to एंगल T is equal to 90 डिग्रीज। इसका मतलब ये जो एंगल M है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T, एंड दोनों की जो वैल्यू है वो है 90 डिग्रीज। ये करना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अगर पूछ लेता है एग्जाम में वो 2 मार्क्स ले होगा। अगर हमको सिर्फ पूछता है कि कौन से टेस्ट से बताओ,
तो ये 1 मार्क्स के लिए होगा। अगर हमको रीज़न दे के बताना होगा, अगर हमको रीज़न दे के बताना पड़े, मतलब एग्जाम में ऐसा पूछा है कि गिव रीज़न फॉर दिस आंसर या फिर जस्टिफाई, तो हमको वो 2 मार्क्स के लिए होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम एंड करेंगे। आई होप आपको ये आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।